स्वागत है बघेली दुनिया में। विजय कुमार का अभिवादन स्वीकार करिए। साहिब सलाम। सजाए मौत का मतलब है मृत्यु दंड या फांसी की सजा। यह किसी भी अपराध के लिए दी जाने वाली सबसे गंभीर सजा है जिसमें अपराधी को मार दिया जाता है। भारत में मृत्यु दंड अत्यंत दुर्लभ मामलों में दिया जाता है। बघेलखंड में फांसी के कई किस्से हैं जिन्हें शायद ही कम लोग जानते हैं। तो आइए आपको बघेलखंड के फांसी के किस्से सुनाते हैं। राजा महाराजा के दौर में शुरू हुई फांसी की सज़ा आज़ाद भारत में भी बरकरार रही। ब्रिटिश हुकूमत ने तो कई क्रांतिकारियों को सजाए मौत फांसी की सज़ा दी थी। कानून को अपराध के दुर्लभ मामलों में सजाए मौत देने में कोई गुरेज नहीं है। रीवा में पहली बार बघेल रियासत के तत्कालीन महाराज रघुराज सिंह के कार्यकाल में पहली बार फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। सन 1859 में पनिका नाम के शख्स को रियासत ने सजाए मौत का हुक्म सुनाया था। रियासत में मृत्यु दंड देने के लिए बाकायदा फांसी घर बनाया गया था। जगह थी गुरहा तालाब, जहां आज सब्जी मंडी स्थित है। बाद में धीरे धीरे तालाब भट गया और लोग यहां पर काबिज हो गए। इससे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बघेलखंड के क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर उन्हें सजाए मौत दी थी। इसमें सबसे पहला नाम डभौरा के जमींदार पंडित रणजीत राय दीक्षित का है, जिन्होंने 1857 की क्रांति में ब्रिटिश हुकूमत को छठी का दूध याद दिला दिया था। उन्होंने ब्रिटिश सेना पर कई हमले कर उन्हें कई बार हराया था। डभौरा मुरकटा के जंगल में अंग्रेज़ों की लाशें बिछा दी थी। इससे बौखलाई ब्रिटिश हुकूमत ने महाराज रघुराज सिंह की मदद से पंडित रणजीत राय दीक्षित को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें प्रयागराज ले जाया गया और जहां सजाए मौत फांसी की सज़ा दे दी गई। इसी तरह कैप्टन ठाकुर रणमत सिंह को ब्रिटिश हुकूमत ने रीवा रियासत की मदद से धोखे से गिरफ्तार किया था और उन्हें सजाए मौत मृत्युदंड फांसी की सज़ा दी गई थी। 1857 में ठाकुर रणमत सिंह अंग्रेजी सेना में कैप्टन थे। उन्हें नौगांव में क्रांतिकारियों को रोकने का जिम्मा दिया गया था, लेकिन रणमत सिंह क्रांतिकारियों के साथ थे। उन्होंने 300 क्रांतिकारियों की पलटन तैयार कर रखी थी। रीवा रियासत के वफादार रणमत सिंह को धोखे से अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर बांदा जेल भेज दिया, जहां 1 अगस्त 1859 को उन्हें सजाए मौत दे दी गई। दौर बदला पर सजाए मौत का सिलसिला जारी रहा। आज़ाद भारत में माननीय अदालत ने भी कई अपराधियों को सजाए मौत मृत्युदंड की सज़ा सुनाई। इसमें रीवा के 3 अपराधी भी हैं, जिसमें मुलई कोल, संतोष यादव और जय कुमार शामिल हैं। इसके अलावा एक महिला को भी अदालत ने फांसी की सज़ा सुनाई है। मासूम से गैंग रेप और जान से मारना। तारीख 20 फरवरी 1997। स्थान केंद्रीय जेल परिसर रीवा। यहाँ हर रोज की तरह जेल से प्रहरी सज़ा याफ्ता कैदी को घरेलू कार्य के लिए जेलर के आवास में लेकर आया, जहाँ जेलर की मासूम बेटी के साथ दरिंदों ने हैवानियत की। गैंग रेप के बाद मासूम को जान से मारकर सेप्टिक टैंक में डाल दिया गया। इसमें आरोपी जेल प्रहरी मुलई कोल और दूसरा बलात्कार का सज़ा याफ्ता कैदी संतोष यादव था। जेल प्रशासन ने उसके चाल चलन पर भरोसा करते हुए उसे आउटर ड्यूटी दी थी। संतोष यादव की सज़ा के कुछ दिन ही बचे थे। मासूम उस दिन घर में अकेली थी, जिसके चलते मुंह बोले मामा संतोष यादव की नीयत उस पर बिगड़ गई। 18 फरवरी
1997 को जिला न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश लखनलाल शुक्ल ने दोनों को फांसी की सज़ा सुनाई, जिसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा। 4 फरवरी 2011 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने सजाए मौत फांसी की सज़ा को माफ़ कर दोनों आरोपियों की सज़ा उम्र कैद में बदल दी थी। अब बात मां की गवाही से हुई बेटे को फांसी की सज़ा की। तारीख 7 फरवरी साल 1997, स्थान मऊगंज थाना रकरी टोला गांव। 7 फरवरी की दरमियानी रात गर्भवती देववती दुबे और उनकी 8 साल की मासूम बेटी की निर्मम हत्या कर दी गई। इस हत्या का आरोपी देवर जय कुमार दुबे था। भाभी और भतीजी की हत्या के दौरान आरोपी ने मां को कमरे में बंद कर रखा था। घटना को आरोपी की मां ने अपनी आंखों से देखा था। उसी के बयान के आधार पर आरोपी जय कुमार को फांसी की सज़ा सुनाई गई। इस गुनाह में आरोपी की मां और भतीजा चश्मदीद गवाह थे। आरोपी की मां ने न्यायालय को बताया कि आरोपी जय कुमार भाभी से बलात्कार करने की कोशिश कर रहा था और जब उसने रोका तो उसे एक कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। इसके बाद भाभी का सिर काटकर धड़ और शरीर से अलग अलग करके लटका दिया। आरोपी घर दोबारा लौटा और भतीजी की हत्या कर दी। उसकी उंगली काटकर हल्दी सिंदूर लगाकर पेड़ में टांग दिया। मां ने अदालत में बयान देते हुए न्यायाधीश से कहा कि यदि फांसी से भी कोई बड़ी सज़ा हो तो उसे दी जाए, ताकि देवर भाभी के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने वाला कोई और दूसरा जय कुमार पैदा ना हो। मामले की सुनवाई के बाद जिला अदालत ने मौत की सज़ा सुनाई। सज़ा को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा। जय कुमार की दया याचिका जुलाई 1999 में राष्ट्रपति के पास भेजी गई थी। गृह मंत्रालय ने याचिका को खारिज करने की सिफारिश की थी। मई 2005 में यह मामला पुनः राष्ट्रपति के पास भेजा गया था। 3 अप्रैल 1997 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने सजाए मौत मृत्युदंड की सज़ा को माफ़ करते हुए जय कुमार को ताउम्र जेल की सलाखों में रहने की सज़ा सुनाई। दौर बदला, वक्त बदला, पर फांसी का सिलसिला बरकरार रहा। 30 साल बाद सास की हत्यारन बहू को मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई। तारीख 12 जुलाई साल 2022, स्थान मनगवा थाना अंतर्गत अतरैला प्लाट। 12 जुलाई 2022 को घरेलू विवाद के चलते आरोपी बहू कंचन कोल ने अपनी सास सरोज कोल की सब्जी काटने वाली हंसिए से ताबड़तोड़ हमले कर घायल कर दिया। सास को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि सास के शरीर पर 95 से अधिक वार किए गए थे। जिला न्यायालय रीवा में चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश पद्मा जाटव की अदालत ने इसे क्रूर नहीं क्रूरतम अपराध माना। 8 जून 2024 को फैसला सुनाते हुए कंचन कोल को सजाए मौत की सज़ा सुना दी। विंध्य की यह पहली महिला है जिसे शायद फांसी की सज़ा सुनाई गई है। 30 साल पहले 3 आरोपियों को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, जिसमें मोलई कोल, संतोष यादव और जय कुमार दुबे शामिल थे। इन तीनों की सज़ाएं भी माफ़ हो गई और ये उम्र कैद में जेल की सलाखों में सज़ा काट रहे हैं। ये कहानी थी सजाए मौत मृत्युदंड फांसी की। अगली कहानी के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक
इजाज़त दीजिए। नमस्कार।